देश का सबसे साफ शहर इंदौर अब सतत विकास का ग्लोबल मॉडल बनेगा। नगर निगम और यूएनएचसीसी के बीच खास एमओयू हुआ, जिसके तहत बीपीएल परिवारों के लिए सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोग्राम, ऊर्जा तथा ईंधन खर्च में 30% तक की बचत होगी। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर बनेगा सतत विकास का ग्लोबल मॉडल। नगर निगम और यूनाइटेड नेशन एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज काउंसिल के बीच एमओयू। बीपीएल परिवारों के लिए सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोग्राम, ऊर्जा ईंधन खर्च में 30% तक की बचत का लक्ष्य। स्वच्छता और नवाचार की दिशा में लगातार नए आयाम स्थापित करने वाला इंदौर अब सतत विकास और क्लाइमेट एक्शन का वैश्विक मॉडल बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। 21 अगस्त को इंदौर नगर निगम और यूनाइटेड नेशन एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज काउंसिल के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ। जाल सभागृह में आयोजित प्रोग्राम में एमओयू हुआ, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइफ मिशन, स्वच्छ भारत सर्टिफिकेट और सस्टेनेबल हाउसिंग मिशन नेट जीरो के अनुरूप पहल को आगे बढ़ाना है। इसके तहत बीपीएल और निम्न आय वर्ग परिवारों के लिए सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोग्राम लागू किया जाएगा, जो नेट जीरो एलपीजी, बिजली और ईंधन खर्च पर केंद्रित होगा। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि योजना का लक्ष्य नागरिकों को पर्यावरण अनुकूल, आत्मनिर्भर और अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराना है। इसमें स्वच्छ ऊर्जा, हरित तकनीक और सतत विकास के मानकों को अपनाया जाएगा। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि पिछले 20-25 सालों में जो प्रयास हुए, उनके जैसे परिणाम आने थे वो नहीं आए। इसीलिए पिछले 3 सालों में मैंने आपसे कभी दावा नहीं किया, ना कभी इसकी घोषणा की, लेकिन हमने इस पे काम शुरू किया है, काम की तैयारी शुरू की है। कल मैंने गुजरात के भी कई एक्सपर्ट से इस पे बात की। इसके पहले भी देश के कई बड़े एक्सपर्ट जिन्होंने नदियों को पुनर्जीवित करने का काम किया है। तो एक फुल प्रूफ गारंटीड प्लान पहले हम एक्सेप्ट करें और फिर उस पर काम शुरू करें। तो उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि नदी में एक तो सीवरेज मिलना बंद हो और उसका सोर्स साफ पानी का मिले। तो उस पर हमने कुछ होमवर्क किया है। कुछ दिनों बाद हम इसको कैसे शुरू करेंगे और कितने दिन में इसके परिणाम आएंगे, ये मैं आपको बताऊं। नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने बताया कि इसमें स्वच्छ ऊर्जा, हरित तकनीक और सतत विकास के मानकों को अपनाया जाएगा। नगर निगम और यूएनएचसीसी का ये संयुक्त प्रयास लोगों के बिजली, एलपीजी और वाहन ईंधन पर होने वाले खर्च को कम करने पर केंद्रित होगा। देखिए, यूएनएचसीसी जो संस्था है, उनके साथ मिलकर हम लोग एक आने वाले टाइम में इंदौर को एज ए ग्रीन सिटी है, वो ग्रीन सिटी जहाँ पर सस्टेनेबल चीज़ों का उपयोग होगा और हमारा जो फुटप्रिंट होगा, कार्बन फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट, वो कम होगा। एक हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एनर्जी इंटेंसिव चीज़ों को नीचे करेंगे और हम इस पे काम करने के लिए एमओयू किया गया और यूएनएचसीसी के साथ मिलकर हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। इंदौर शहर अपने आप में एक बहुत अच्छा प्लेस सिटी है। हम वेस्ट मैनेजमेंट में सिरमौर हैं, हम बहुत सारी ग्रीन चीज़ों को ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस एमओयू से इस मतलब साझा प्रयास से हमारा शहर और बेहतर होगा। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इसके तहत बीपीएल और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोग्राम लागू किया जाएगा, जो नेट जीरो एलपीजी, बिजली और ईंधन खर्च पर केंद्रित होगा। हम लोग पिछले 4 सालों में बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं। हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट बहुत चैलेंजिंग था, जो 500 मीटर का स्ट्रेच था, जो शहर की गंदगी से पूरा भरा हुआ था। पौंडीचेरी जो देश की यूनियन टेरिटरी है, जहाँ फ्रेंच कॉलोनी है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज मुश्किल समस्या थी कि उस नदी को कैसे साफ किया जाए, जो कि पिछले कई वर्षों से बहुत सी मशीनरी आई, बहुत से ब्यूरोक्रेट आए, लेकिन उस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाए। हमको वो 45 दिन का समय दिया गया था। मेरी वेबसाइट पे उसका लिंक है, अगर आप हमारे प्रोजेक्ट में जाएंगे तो वो लिंक मिलेगा। हमने उसको 12 दिन के लिमिटेड टाइम के अंदर एक्स मिलिट्री पर्सन जो एक्सपर्ट थे, उनको उस काम में लगाया और 45 दिन का काम 12 दिन में हो गया। और आज भी अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आप सीसीटीवी वगैरह उससे कनेक्ट हैं पांडिचेरी गवर्नमेंट के, आप डायरेक्टली लाइव उस नदी को देख सकते हैं। आज तक वो क्लीन है, आज 3 साल हो गए। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो सस्टेनेबल हाउसिंग स्कीम यहाँ लेके आए हैं, उसका इंदौर वासियों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिले। जो उनकी तनख्वाह है 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाले जो गरीब लोग हैं, उन लोगों का जो 8-10 हज़ार रुपया ट्रांसपोर्टेशन में, एलपीजी गैस में, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में खर्च हो जाता है, हम उस बिल को पूरी तरह से कम करने के लिए आए हैं। नेट जीरो वाला हमारा सोल्यूशन है।
कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्राही शामिल हुए, जो जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में जलवायु परिवर्तन सलाहकार, नीति आयोग की कार्य योजना समिति के सदस्य सचिव तथा पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के सदस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।